खबरों के साथ मॉर्निंग बुलेटिन में मैं दिव्या शेखावत आपके साथ। गुड मॉर्निंग जयपुर। तो कैसे हैं आप सब? नजर डालते हैं आज के अखबार पे कि आज का अखबार यानी कि हमारा समाचार आपके लिए क्या लेकर आया है। चाय तो बनती है, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह के टाइम में चाय पीना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही क्या कहता है आज का अखबार, एक बार क्विक से नजर डालते हैं हमारा समाचार पर कि क्या कुछ हेडलाइंस में छपा है आज का। वैसे तो देखिए आज का अखबार बढ़िया ही छपा है, आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। उसके बाद हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटी सी क्विक अपडेट के साथ देख लेते हैं आज के अखबार की सुर्खियां क्या कहती हैं। तो चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सिख दंगे की। सिख दंगा के एक और केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व सांसद कांग्रेस सांसद जो है सज्जन कुमार को दोषी करार दी थी। दरअसल 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में 41 साल बाद फैसला आया है। यह केस 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज्यादा केस चल रहे हैं, एक में वे बरी हो चुके हैं। इससे पहले की बात करूं 2018 के दिसंबर की, तो दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन सिंह तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में आईपीसी की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 40 और 440 के तहत केस दर्ज किया गया था। और वहीं बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टैपिंग के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुझसे गलती हुई है और नोटिस के जवाब में मैंने स्वीकारा है। मंत्री ने कहा कि अनुशासनहीनता पर कार्यवाही का अधिकार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा और मुख्यमंत्री कार्रवाई के बारे में नहीं बता सकते। इससे पहले बुधवार सुबह कैबिनेट मंत्री ने पार्टी के नोटिस का जवाब ईमेल से दिया है। दरअसल इसमें मंत्री ने लिखा है कि मुझे इनपुट मिला था कि मेरा फोन टैप हो रहा है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। इसके बाद से सरकार और भाजपा विपक्ष के निशाने पर है। बता दें इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के जवाब को लेकर भी विधानसभा में हंगामा बरपा था। पार्टी से पहले नोटिस और उसके जवाब को लेकर किरोड़ी लाल ने पहली बार जयपुर के मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैंने क्या जवाब दिया है ये मैं बताऊंगा नहीं। मेरी कोई नाराजगी नहीं किसी से, अगर कोई नाराजगी होती तो मैं मुस्कुराता नहीं। और चलिए बढ़ते आगे। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर रमेश सूंडा के गायब होने का मामला सामने आया है। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर के ड्यूटी से अचानक गायब होने की जानकारी मिलने के बाद सभी हैरान में हैं। डॉक्टर रमेश सूंडा करधनी थाने के गोविंदपुरा के रहने वाले हैं। देर रात तक जब डॉक्टर घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी सरिता सूंडा थाने पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बता दें प्रारंभिक जांच में डॉक्टर की लास्ट लोकेशन सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास की मिली है। ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि काफी देर पहले ही डॉक्टर वहां से निकल गए थे। करधनी थाना के एसएचओ सवाई सिंह ने बताया है कि डॉक्टर रमेश फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हैं। अभी वे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में ही कार्यरत हैं। बता दें मंगलवार सुबह 6 बजे ड्यूटी के लिए निकले थे। इसके बाद दोपहर को 2 बजे तक हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। ड्यूटी के बीच डॉक्टर रमेश अचानक कहीं चले गए थे, जिसके बाद वे लौटे नहीं। इसी बीच पत्नी ने कॉल भी किया लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो वहीं पत्नी ने बताया है कि मैंने सोचा कि वो काम में बिजी हैं, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। करीबन शाम 6 बजे दोबारा कॉल किया, तब भी उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो वहीं रात 8 बजे जब तक उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो डिपार्टमेंट में पत्नी ने कॉल किया तो पता चला कि डॉक्टर दोपहर 2 बजे ही हॉस्पिटल से निकल गए थे। बता दें पुलिस सिंधी कैंप और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खंगाल रही है। हालांकि जांच में सामने आया है कि उनकी जो लास्ट लोकेशन है वो सिंधी कैंप की बताई जा रही है। और वहीं बढ़ते खबरों में आगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आप पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस पर उन्हें हरवाने के आरोप पूर्णतः निराधार है।
असलियत में तो आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस को हरवाने का काम किया है, जहां उनका कोई आधार ही नहीं था, परंतु केवल कांग्रेस की वोट काटने के उद्देश्य से आप वहां जाकर चुनाव लड़ी। गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में जहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी, वहां भाजपा की हालत खराब थी, वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने पहुंच गई और कांग्रेस की वोटों को बांटा, जिससे कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है। इन जगहों पर आपके अधिकतर जीते या हारे उम्मीदवार बाद में भाजपा समेत दूसरी पार्टियों में चले जाते, यानी ये केवल चुनाव में कांग्रेस का नुकसान करने के लिए ही लड़े थे चुनाव। मेरा मानना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर आगे के लिए अपनी भूमिका तैयार की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाएगी एवं अभी से आने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी से अब जनता का भरोसा जो है उठ चुका है। और वही बढ़ते आगे, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग आरोप और कांग्रेस राज के दौरान फोन टैपिंग मामले पर सचिन पायलट ने कहा कि फोन टैपिंग बहुत गंभीर अपराध है, वो चाहे अब हुआ हो या पहले हुआ हो, अब हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। जो भी नेता, अफसर, पुलिस अफसर दोषी हो उसका सच सामने आना चाहिए। हर गलती सजा मांगती है, गलती करेगा तो सजा मिलनी चाहिए। इस मामले को लेकर बुधवार को सचिन पायलट ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां मीडिया से बातचीत में वो बोले कि यह किसी विपक्ष के नेता या साधारण आदमी ने नहीं, सरकार के कैबिनेट मंत्री ने खुद ने कहा है कि उनका फोन टैप हो रहा है। सरकार का कैबिनेट मंत्री आरोप लगा रहा है कि सरकार कार्रवाई करने की जगह संगठन जवाब मांग रहा है। यह एक मजाक बना रखा है। यह इस्तीफा दिए बैठे हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता। कलेक्टिव लीडरशिप में हर मंत्री सरकार की तरफ से बोलता है, उनका स्टेटमेंट सरकार का स्टेटमेंट है। सरकार ने विधानसभा में इसका जवाब नहीं दिया। सरकार को निर्णायक कार्यवाही करनी चाहिए थी, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और वही बढ़ते आगे, मरु महोत्सव के कार्यक्रम की कड़ी में बुधवार सुबह लानेला गांव के विशाल भूभाग में फैले रण क्षेत्र में गुड़ दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बता दें, जिला प्रशासन एवं पंचायत समिति जैसलमेर के संयुक्त तत्वावधान में श्री लक्ष्मीनाथ गुड़ दौड़ प्रतियोगिता के तहत गैलप गुड़ दौड़ में 9, मादरी में 6, छोटी रेवाल में 16, बड़ी रेवाल में 9 घोड़े तथा उड़ंत में 14 घोड़े और घुड़सवारी शामिल हुई। वहीं घुड़ दौड़ प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की गई। इसमें गैल्प के अंतर्गत नॉर्मल स्पीड, मादरी में मध्यम गति से, छोटी रेवाल में 30 से 35 किलोमीटर गति से तथा बड़ी रेवाल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घोड़ों को दौड़ाया गया। जानकारी के अनुसार मरु महोत्सव के अंतिम दिन बुधवार को प्राचीन ऐतिहासिक कुलधरा गांव में मांडना आर्ट प्रदर्शनी और रंगोली का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसे देशी विदेशी सैलानियों ने उत्साह के साथ देखा एवं स्थानीय लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया जो है सैलानियों का। और बढ़ते आगे, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में स्कूल प्रशासन द्वारा एक छात्र पर दूसरे छात्र से थप्पड़ लगवाने तथा 12 जिले के कवाई में एक शारीरिक शिक्षक द्वारा एक छात्र की पिटाई करने, इसी प्रकार अलवर के विद्यालय में शिक्षकों के बीच मारपीट जैसे मामलों का संज्ञान लेते हुए उक्त मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की शिक्षा विभाग के शासन सचिव को निर्देश दिए हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि SSN स्कूल शास्त्री नगर जयपुर में एक छात्र को 30 अन्य विद्यार्थियों से थप्पड़ लगवाए गए, जिससे उसका एक दांत टूट गया था। बता दें, इसी प्रकार PM श्रीराज के उच्च माध्यमिक विद्यालय कवाई के छात्र सुनील मीणा के साथ स्कूल के शारीरिक शिक्षक रवि बिंदल ने मारपीट की, जिसको लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया था। अलवर जिले के उमरैन ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहलवास में प्रधानाचार्य के कक्ष में मीटिंग के दौरान मारपीट हुई और लात घूंसे भी चले थे। वहीं महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक में मारपीट हुई। ये बहुत गंभीर मामले हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। इस प्रकार शिक्षकों द्वारा हिंसक होकर छात्रों से मारपीट करना किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी जनों को कठोर सजा दी जाएगी। और चलिए बुलेटिन की आखिरी खबर बता दें आपको क्या कुछ आखिरी खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के मार्सेले में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ
माजगुरे से युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया और यहाँ पर शहीद हुए भारतीय जवानों की उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मार्सेille में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यहाँ पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए मौजूद भारतीय समुदाय ने उनका आभार भी जताया। ये वाणिज्यिक दूतावास अब काउंसलर सेवाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाएगा। दरअसल भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भारतीय अंदाज में दूतावास के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत भी किया। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ मौजूद रहे। मैक्रों और मोदी ने मिलकर इस दूतावास का उद्घाटन किया। बता दें, मार्सेille का ये भारतीय दूतावास पेरिस के बाद ये पहला वाणिज्य जो है दूतावास होने वाला है। आपको बता दें, इससे भारतीय समुदाय को बढ़ने में जो है मदद मिलने वाली है यहाँ पर खास तौर पर, क्योंकि पहले फ्रांस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को पासपोर्ट, वीजा समेत वाणिज्य दूतावास सेवाओं के लिए दूसरे कामों के लिए पेरिस जाना पड़ता था। ऐसे में मार्सेille में दूतावास खुलना फ्रांस के दक्षिण में रह रहे भारतीय समुदाय को बहुत सहूलियत देने वाला होने वाला है। तो चलिए, आज के लिए मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय और यहीं इसी चाय के कप के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, दिन भर की खबरें आपको अभी देखनी, अपडेट रहना है हमारा समाचार के साथ। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।